तो गाइज इन कंटिन्यूएशन विद द 60 डेज ऑफ लॉकडाउन फुल सिलेबस ब्रेकडाउन, आज हम एनएलएम और फ्रिक्शन के बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और यार जिन्हें ये नहीं पता कि ये 60 डेज ऑफ लॉकडाउन वाली चीज़ क्या है, तो यार उनके लिए एक वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, कुछ गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करने हैं। तो यार जैसे मैं कोई क्वेश्चन पोस्ट करूँगा या लिखूँगा, तो यार आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं देखेंगे। पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे और उस क्वेश्चन पे कम से कम 2 या 3 मिनट सोचेंगे। आपको अपनी पूरी जान लगानी है उस क्वेश्चन की एल्गोरिथम क्रैक करने में। पर ध्यान रहे, आपको उस क्वेश्चन पे सिर्फ 2 से 3 मिनट ही देने हैं। और अगर आपका मन नहीं मान रहा, आपका मन है कि आपको एक एक क्वेश्चन पे घंटे घंटे देने हैं, तो यार उसके लिए ये क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो मैं आज क्वेश्चन डिस्कस करूँगा वो काफ़ी बेसिक लेवल के होंगे। तो यार अगर आपको सच में आपका दिमाग खपाना है, तो यार आप डेली चैलेंजेस वाली वीडियो पे खपाइए। उसके क्वेश्चंस काफ़ी टफ हैं, तो उस पर आप 1-2 घंटे या फिर दिन भर भी लग सकते हैं, आपकी मर्जी। पर यहाँ पे यार हम टाइम कॉन्स्टेंट का ज़्यादा ध्यान देंगे। तो यार आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो यार इसमें कह रहा है कि 2 ब्लॉक्स हैं ए और बी, इनके मासेस हैं 4 kg और 6 kg। तो यार इन दोनों ब्लॉक को एक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग से कनेक्ट किया है और यार फिर इन दोनों ब्लॉक्स को साइमल्टेनियसली रिलीज़ किया है। तो यार जिस इंस्टेंट पे इस दोनों ब्लॉक को रिलीज़ किया है उस समय ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यार उसी इंस्टेंट पे आपको ब्लॉक ए की एक्सेलरेशन निकालनी है। तो यार अब हम आते हैं सोल्यूशन पार्ट पे। तो यार हम सपोज कर लेते हैं कि ए की एक्सेलरेशन होगी इस डायरेक्शन में ए, और यार ये सपोज करते हैं कि इस स्ट्रिंग में एक्स का एक्सटेंशन है। तो यार अगर हम इस स्ट्रिंग को बीच से तोड़ें तो फिर ए और बी को इस टाइप पे दिखेंगे। ए पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा के एक्स और बी में उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा के एक्स। अब यार फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फिर यार के एक्स इक्वल टू 6 इंटू 1.5 ब्लॉक बी के लिए। सिमिलरली ब्लॉक ए के लिए के एक्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 4 इंटू ए। तो यहाँ से आपको यार एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आते हैं अगले सवाल पे। तो यार इस क्वेश्चन में एक वेज दिया हुआ है जो कि ग्राउंड से फिक्स्ड है, और ये 2 एंगल्स अल्फा और बीटा दी हुई हैं। और यार इस वेज के ऊपर एक रस्सी रखी हुई है जो कि कुछ इस टाइप की है, और दोनों रोप के एंड्स सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं। रोप की लेंथ L और मास M दी हुई है, तो हमें इस रोप का इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है। तो यार हम कंसिडर करते हैं कि इस पार्ट की लेंथ L1 है और इस पार्ट की लेंथ L2। तो यार ऑब्वियसली ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा है। तो यार L1 और L2 के जो लेंथ्स हैं उसका इसके अलॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा वो इक्वल होगा। तो यार हमें ये रिलेशन मिलेगी L1 साइन अल्फा इक्वल्स टू L2 साइन बीटा। तो यार हमें निकालना है इनिशियल एक्सेलरेशन। तो इसके लिए हम निकालेंगे कि इनिशियली इस पे नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है, और उस नेट फोर्स को हम इस रस्सी के टोटल मास M से डिवाइड करेंगे। तो यार हम L1 वाले की बात करें तो L1 वाले का मास हो जाएगा M इंटू L1 अपॉन L, और L2 वाले का मास हो जाएगा M इंटू L2 अपॉन L। और यार इस L1 और L2 दोनों पे नीचे की तरफ एक mg का फोर्स लगेगा। हम इन दोनों mg के फोर्सेस का कंपोनेंट निकालेंगे इस प्लेन के अलॉन्ग, मतलब इस वाले mg का इसके अलॉन्ग और इस वाले mg का इसके अलॉन्ग, और उसका डिफरेंस लेंगे और उस डिफरेंस को टोटल मास m से डिवाइड करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन आएगा। तो यार मैं कैलकुलेशन पार्ट्स आप पे छोड़ता हूँ, मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिखता हूँ। तो ये है, पर यार ये दोनों चीज़ें तो बराबर हैं, इसका मतलब ये चीज़ 0 हो जाएगी और इनिशियल एक्सप्रेशन 0 आएगी। प्रीटी सिंपल। तो यार ये सवाल सबसे हो जाना चाहिए, और होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे कम टाइम में होना चाहिए। तो यार इस क्वेश्चन के लिए आइडियल टाइम 30 सेकंड होना चाहिए। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, पर अगर मैं खुद करता तो 30 सेकंड से ज़्यादा मुझे नहीं लगती इस क्वेश्चन को करने में। तो यार हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास है 3 kg। तो वो एक किसी वॉल को स्ट्राइक करता है 10 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री एंगल पे, और वो उसी एंगल पे रिबाउंड भी करता है, और इम्पैक्ट टाइम दिया हुआ है 0.2 सेकंड। तो हमें निकालना है फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल। तो यार ये कुछ इस टाइप का दिखेगा कि यार पार्टिकल आएगा 10 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री एंगल पे, और वो उतने ही एंगल पे रिबाउंड करेगा। तो यार इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे कोई पार्टिकल किसी सरफेस पे कोलाइड करता है और बाउंस बैक करता है, तो फोर्स निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी,
that is change in momentum upon the time taken to change in that momentum। और एक बात और, ये जो चेंज इन मोमेंटम देखते हैं वो हम देखते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस केस में मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनिशियली वो था 3 इंटू 10 इंटू साइन 60 और फाइनली वो हो गया 3 इंटू 10 इंटू साइन 60, बट इनिशियली वो इस डायरेक्शन में था और बाद में वो इस डायरेक्शन में हो गया। तो यार हम इन दोनों मोमेंटम्स के डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर डिफरेंस का मॉड लेंगे तो वो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 10 इंटू साइन 60 दैट इज √3/2 डिवाइडेड अपॉन टाइम दैट इज 0.2। ये होगा आपका फोर्स। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई पार्टिकल किसी प्लेन सरफेस पे टकराता है तो उस पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होगा वो फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि पैरेलल डायरेक्शन वाला। तो ये क्वेश्चन भी आपसे काफ़ी जल्दी बन जाना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो पॉइंट टू बी नोटेड, ये चीज़ काफ़ी सीरियस है। ऐसे इजी क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो यार आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K से एक ब्लॉक 2m मास का लटका हुआ है और उस ब्लॉक से एक ब्लॉक m मास का लटका हुआ है और ये सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे दी हुई है। तो अगर हम इस 2m और m वाले ब्लॉक्स को ज्वाइन करने वाले स्ट्रिंग को काटते हैं तो उस इंस्टेंट पे m और 2m का एक्सेलरेशन निकालना है। तो पहले मैं m मास वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो सिंपली ऊपर कुछ नहीं है, इसमें नीचे सिंपली mg लग रहा है, तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो सिंपली हो जाएगी g डाउनवर्ड्स। अब बात करते हैं 2m वाले की। तो यार 2m वाले के नीचे अब स्ट्रिंग तो है नहीं, तो सिंपली इस पे 2mg का फोर्स नीचे लग रहा है और ऊपर एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। अब स्प्रिंग फोर्स को निकालने के लिए हम जब वो सिस्टम स्टेबल था तो उस समय क्या स्प्रिंग फोर्स था वो निकालेंगे। तो चूंकि वो स्टेबल है इसलिए इस पार्ट में उतना ही टेंशन आएगा जाकि वो इन दोनों ब्लॉक्स के वेट को बैलेंस कर सके, इसीलिए फोर्स आ जाएगा 2m + m × g। तो सीधे सीधे इसमें ऊपर की तरफ लग जाएगा 3mg। इसका मतलब कि नेट फोर्स आ रहा है इसमें mg ऊपर की तरफ, तो mg/2m which will give you g/2 in upward। फाइनल आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सिस्टम ऑफ पुलीज एंड ब्लॉक्स दी हुई है और अगर इस ब्लॉक A की हाइट y है ग्राउंड से तो y एज ए फंक्शन ऑफ t दिया है, y = t²/4। तो हमें इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन निकालनी है। तो यार ये क्वेश्चन दिखने में जितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है उतना है नहीं। तो यार कई बच्चे इस क्वेश्चन में यहाँ फंस जाते हैं कि यार यहाँ पे एक ब्लॉक भी है, ये नीचे आएगा तो ये नीचे आएगा तो ये ब्लॉक ऊपर रहेगा तो ये पुली भी नीचे आएगा, और इसमें वो बुरी तरह फंस जाते हैं। पर यार हम इसमें यहाँ नहीं फंसेंगे। यार मुझे दिखा कि y एज ए फंक्शन ऑफ t दिया है और पूछ रहा है एक्सेलरेशन। तो यार एक्सेलरेशन क्या होता है, वो होता है d2y/dt²। अबे तो काम तो हो गया ना भाई, dt² ऑफ t²/4 जो कि आएगा 1/2। दैट्स द आंसर। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में ये एक पुली है और 3 ब्लॉक्स दी हुई हैं A, B और C, और तीनों ब्लॉक्स के जो मास हैं वो सेम है 10 kg। तो हमें B और C वाले ब्लॉक्स को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। तो यार ये क्वेश्चन सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम से बन जाएगा। तो यार पहले हम इस फिगर को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो यार हम इस स्ट्रिंग के इस वाली पार्ट में टेंशन अज्यूम करते हैं T1। तो यार क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ भी वही स्ट्रिंग है तो यहाँ भी टेंशन होगा T1 और यहाँ पे हम टेंशन अज्यूम करते हैं T2 जो कि हमें निकालना है। अब यार क्योंकि इसका भी मास 10 किलो है, इसका भी 10 किलो, इसका भी 10 किलो, तो यार इस साइड में 20 किलो होगा और इस साइड में 10 ही किलो है, तो ऑब्वियसली सिस्टम जो है इस डायरेक्शन में आएगा। तो हम इसकी इस तरफ एक्सेलरेशन A मान लेते हैं और सिमिलरली इसकी ऊपर की तरफ हो जाएगी A। और यार इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ लगेगा mg, सिमिलरली इस पे लगेगा नीचे की तरफ mg और यहाँ पे टेंशन फोर्सेस हैं। तो सबसे पहले मैं ब्लॉक A का फ्री बॉडी डायग्राम का इक्वेशन लिखता हूँ तो वो आएगा T1 - 10g = 10A। सिमिलरली मैं B के लिए लिखता हूँ तो वो आएगी। तो यार ब्लॉक B के लिए ये है इक्वेशन। सिमिलरली ब्लॉक C के लिए इक्वेशन ये होगी। अगर हम तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो ईजिली अपना T2 निकल के आएगा 200/3 न्यूटन। दैट्स द आंसर। तो यार अब हम फ्रिक्शन के कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक प्लेन वॉल दी हुई है और एक ब्लॉक को इस वॉल के अगेंस्ट हम
10 न्यूटन की फोर्स से दबा रहे हैं और ब्लॉक और इस सरफेस के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दिया हुआ है 0.2। तो हमें इस ब्लॉक की वेट बतानी है। तो सिंपल है, अगर इसके हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें, ज़रूरी नहीं है कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, चीज़ों को हम ओरली करते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इसलिए यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जो डेवलप होगा वो भी होगा 10 न्यूटन का ही। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो हो जाएगा ऑब्वियसली म्यू इंटू एन, दैट इज 2 न्यूटन। अब चूंकि अर्थ इस ब्लॉक पे डब्लू वेट नीचे की तरफ लगा रहा है, तो जो फ्रिक्शन जनरेट हुआ वो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ लगेगा और उसकी वैल्यू होगी 2 न्यूटन। क्योंकि ये सिस्टम स्टेट ऑफ रेस्ट में है इसीलिए वेट की जो वैल्यू होगी वो होगी फ्रिक्शन के बराबर और वो हो जाएगी 2 न्यूटन। दैट्स द आंसर। चलो हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यार एक ब्लॉक है जिसका मास दिया हुआ है √3 kg। वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट कर रहा है और सरफेस और ब्लॉक के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू दी हुई है 1/2√3। कह रहा है कि इस ब्लॉक पे हम 60 डिग्री पे एक फोर्स F लगा रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कि ये ब्लॉक मूव ना करे। तो सिंपली पहले हम इस फोर्स को इस और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। तो इधर आएगा F cos 60 और नीचे की तरफ आएगा F sin 60 डिग्री। और यार साथ ही साथ इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg, दैट इज √3 इंटू जी। तो यार अगर हम देखें तो नीचे की तरफ दो फोर्सेज लग रही हैं, एक ये √3g और दूसरी F sin 60। तो यार यही दोनों फोर्सेस का सम नॉर्मल फोर्स के बराबर होगा। तो नॉर्मल फोर्स आ जाएगा sin 60 प्लस √3g। तो यार यहाँ से हम फ्रिक्शनल फोर्स आसानी से निकाल लेंगे, वो होगा म्यू इंटू एन। और क्योंकि हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं इसलिए हम चाहते हैं कि ब्लॉक आगे की तरफ बढ़े, इसलिए फ्रिक्शन नेचुरली अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और हम चाहते हैं कि ये ब्लॉक जस्ट मूव कर रहा है, इसलिए जो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो फ्रिक्शन के बराबर करना पड़ेगा। तो अगर हम ये F cos 60 को F से इक्वेट करते हैं तो जो F की वैल्यू आएगी वो होगी F max। तो यार मैं कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो यार हम आते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल पे एक ब्लॉक दिया हुआ है जो कि इनिशियली रेस्ट पे है। उस ब्लॉक को हम एक 45 डिग्री वाले इंक्लाइन से ऊपर से नीचे छोड़ते हैं। तो यहाँ पे दो केसेस कंसीडर करने हैं, एक जब वो सरफेस ऑफ द प्लेन स्मूथ हो और दूसरी जब सरफेस ऑफ द प्लेन रफ हो। तो यार दोनों केस में ब्लॉक को फ्रीली ऊपर से नीचे आने दिया गया है और अगर दोनों को सेम डिस्टेंस d कवर करने दिया जाए तो टाइम टेकन व्हेन द सरफेस इज स्मूथ और टाइम टेकन व्हेन द सरफेस इज रफ में 2 गुना का अंतर है। तो यार हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। तो यार हम जिम करते हैं कि जब सरफेस स्मूथ है तो जो टाइम लगा ऊपर से नीचे आने में वो है t1 और अगर सरफेस रफ है तो जो टाइम लगा वो है t2। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो t2 है वो 2 टाइम्स ऑफ t1 है। तो पहले हम स्मूथ वाले का केस कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हम यार s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दोनों केस में 0 है इसलिए ये चीज 0 हो जाएगी। और अगर मैं स्मूथ के केस में s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर लिखूं और अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ तो आएगा d इक्वल्स टू हाफ a जो कि हो जाएगा g साइन थीटा इंटू t1 स्क्वायर। अब हम बात करते हैं रफ वाले केस की। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा। जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से आ गया तो मैं बता दूं, जब आप इस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आएगी वो ये आएगी। तो इसीलिए इस केस में जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी d इक्वल्स टू हाफ ये एक्सेलरेशन इंटू e2 स्क्वायर। अगर जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसकी हेल्प लेते हुए तो जो म्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस 1/n स्क्वायर। तो यार कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं यहाँ नहीं कर रहा क्योंकि मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। तो यार आप लोग इस कैलकुलेशन वाले पार्ट को एक बार जरूर कीजिएगा और आंसर वेरीफाई कीजिएगा। तो यार हम आते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल में कह रहा है कि ये एक ट्रेन है जो कि इस डायरेक्शन डी एक्सलरेट कर रही है और इस ट्रेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक ए। तो हमें इस केस में रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। तो यार अगेन ये क्वेश्चन फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं इसका तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यार घूम फिर के ये क्वेश्चन फ्री बॉडी डायग्राम ही हो गया। सबसे पहले हम इसकी मोशन को थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो ये कह रहा है कि ये ट्रेन इस डायरेक्शन में डी एक्सलरेट कर रही है। इसका मतलब कि ये ट्रेन इस डायरेक्शन में एक्सलरेट कर रही है, मतलब कि इस ट्रेन का इस डायरेक्शन में एक्सलरेशन ए है। तो यार ये एक्सलरेशन ग्राउंड के फ्रेम में है। तो यार हम एक काम करते हैं, हम इस ट्रेन पे यहाँ बैठ जाते हैं और इस
बॉक्स को ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम इस ट्रेन पे बैठ जाते हैं तो यार हम एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठ जाएंगे और हमारे रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक पूरी तरह से रेस्ट पे है। अब चूंकि ये एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है, इसलिए इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लगेगा। और यार ट्रेन का सरफेस इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगा ही रहा है, और चूंकि ये जो सरफेस है वो रफ है, तो इस स्यूडो फोर्स के जवाब में ये सरफेस इस पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। तो यार घूम फिर के ये फ्रिक्शनल फोर्स F और ये नॉर्मल फोर्स, यही दो कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, तो इनका रिजल्टेंट ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये है अपना आंसर। तो हम आते हैं अगले सवाल पे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दो ब्लॉक्स हैं 2 किलो के और 6 किलो के, और सारे सर्फेसेस रफ हैं और हर जगह जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दी हुई है 0.42, और 6 किलो वाले के ऊपर 2 किलो वाला बॉक्स रखा हुआ है और 2 किलो वाले बॉक्स को एक स्ट्रिंग से, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से दीवार से बांधा गया है, और नीचे 6 किलो वाले बॉक्स पे हमने एक F फोर्स लगाया है। तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द 6 kg ब्लॉक इज 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को मैं जल्दी से कर देता हूँ, और जल्दी से करने के लिए मैं ये करूंगा कि मैं 6 kg वाले ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस लिखूंगा और इसे मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि 6 इंटू 1.5 से इक्वेट कर दूंगा। तो पहले बात करते हैं फोर्सेस की। तो एक तो फोर्स हम F लगा रहे हैं, F ये होगी अपनी पुलिंग फोर्स। चूंकि सर्फेसेस रफ हैं तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन आएगा। तो अब हम लिखते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस है जो इस ब्लॉक की मोशन को रेजिस्ट कर रही हैं। तो पहला तो यार यहाँ पे कांस्टेंट है 2 किलो और 6 किलो के बीच में, तो एक फ्रिक्शन यहाँ पे होगा जो इस ब्लॉक को इधर की तरफ खींचेगा, और चूंकि यहाँ भी कांटेक्ट होता है, फ्रिक्शन होगा जो इस ब्लॉक को इस तरफ खींचेगा। मैं इस ऊपर वाले की बात करूँ तो यहाँ पे फ्रिक्शन हो जाएगा 2 इंटू जी इंटू म्यू। अगर मैं नीचे वाले की बात करूँ तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो होगा 6 + 2 इंटू जी इंटू म्यू। प्रीटी सिंपल। तो गाइस इक्वेशन आएगी, तो ये हो गया नेट फोर्स। अब हम इसे इक्वेट करते हैं मास 6 इंटू एक्सेलरेशन 1.5 से, तो यहाँ से हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी जो आएगी 51 न्यूटन। तो यार हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यार दो ब्लॉक दी हुई है, एक 2 किलो की और एक 3 किलो की, और इन दोनों ब्लॉक को हम एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से जोड़ा है, और इस 2 किलो वाले ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, और इस 3 किलो वाले पे इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.1, और जो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दी गई है वो है 0.2। तो यार हमें यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा F1, और जो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा F2, और इस तरह सी में जो टेंशन टी डेवलप होगा, इन तीनों की वैल्यूज निकालनी है। तो ये काफी इजी सवाल है, और इस क्वेश्चन में आपको 30 से 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, और अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस कम है। कॉन्सेप्ट तो आपको आते हैं पर प्रैक्टिस कम है, तो यार अपनी प्रैक्टिस बढ़ाइए। तो यार हम बात करते हैं इन दोनों ही ब्लॉक्स के फ्री बॉडी डायग्राम की। तो पहले बात करते हैं 2 किलो वाले ब्लॉक की। तो इधर लगा इस पे 1 न्यूटन, इधर लगा टेंशन T, नीचे की तरफ लगा 2G, ऊपर की तरफ कोई नॉर्मल, और इस डायरेक्शन में लगा फ्रिक्शनल फोर्स F। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर हमने इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स माना है और फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, इसका मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स की एक्चुअल डायरेक्शन इधर है। सिमिलरली यार 3 किलो वाले ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ये रही। अब यार हमें दिक्कत आएगी ये F1 और F2 निकालने में, क्योंकि अगर ये सिस्टम रेस्ट पे हुआ तो जितने फ्रिक्शन की जरूरत होगी उतना फ्रिक्शन लगेगा, और अगर ये सिस्टम मोशन में है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा। तो इसके लिए हम पहले ही दोनों ही केसेस में मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। तो यार 2 kg वाले के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा म्यू mg। सिमिलरली दूसरे ब्लॉक के लिए भी हम F मैक्स निकालेंगे म्यू mg से, जो कि है 2 न्यूटन और 6 न्यूटन। तो यार इस डायरेक्शन में 7 न्यूटन का नेट फोर्स है, और अपने पास अगर हम दोनों F मैक्सेस को जो ऐड करें तो 8 न्यूटन आ रहा है। इसका मतलब कि ये सिस्टम रेस्ट पे रहेगा, उस बात की तो श्योरिटी है। अब हमें ये देखना है कि किस ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन लगेगा। अब क्योंकि 3 किलो वाले ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे 6 न्यूटन पूरा लग जाएगा, क्योंकि वो ब्लॉक यार पूरी तरह से मोशन को रिलीज करना चाहेगा। तो इसलिए F2 की वैल्यू 6 न्यूटन हो जाएगी। अब हमें सिर्फ 1 न्यूटन और चाहिए और सिस्टम रेस्ट पे आ जाएगा, इसलिए वो 1 न्यूटन ब्लॉक 2 kg वाला लगा देगा, और F1 की वैल्यू हो जाएगी 2 न्यूटन। तो यार हम एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक कार है जो कि आगे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है। इस कार के अंदर इस सरफेस पे एक 10 kg का ब्लॉक रखा गया है, और इस सरफेस और ब्लॉक के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.6 दिया गया है। तो हमें पता लगाना है कि ये ब्लॉक इस सरफेस पर टिक जाएगा या फिर नीचे गिर जाएगा, और अगर वो टिक जाएगा तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा इनके बीच में। तो सबसे पहले हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलते हैं। अभी हम इस सिस्टम को ग्राउंड के फ्रेम से देख रहे हैं, अब हम इस कार में बैठ जाते हैं और इस बॉक्स को कार के फ्रेम से देखते हैं। तो यार सबसे पहले तो इस डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स आएगा जो होगा मास इंटू 20 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन, और चूंकि इस डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स है
तो उसके अपोजिट इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स डेवलप होगा जिसकी भी वैल्यू उतनी ही होगी, दैट इज 200 न्यूटन। तो यार हम अपनी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो आएगी n इंटू म्यू, दैट इज 120 न्यूटन। अब हम इस चीज पे ध्यान देते हैं कि यार इस ब्लॉक को नीचे कौन ला रहा है, ऑब्वियसली ग्रेविटी। तो फिर नीचे की तरफ जो लगने वाला फोर्स है वो है 10 इंटू जी, दैट इज 100 न्यूटन। और भाई अपने पास तो मैक्सिमम फ्रिक्शन 120 न्यूटन का है, तो यार सीधे सीधे ऊपर के डायरेक्शन में 100 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाएगा और ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। तो आ गया अपना आंसर भाई।